कि जटाएं आप देखेंगे तो हमारी जटा तो छोटी है, उनकी जटाएं नहीं, हमारी जटाएं तो छोटी है, उन लोग की जटाएं तो हजारों हाँ, हजारों वर्षों से उनकी उम्र को आप भेद नहीं पा सकते। हमारे गुरुजी बहुत सरल गुरु स्वभाव, सरल है, बहुत साधारण से है। इनकी उम्र भले 70 साल है, लेकिन इनकी उम्र भले 70 साल है, लेकिन इनकी तपस्या पूर्व जन्मों की है। हम उनके शिष्य हैं। हम इनके कम से कम 100 तो साधु शिष्य हैं और भगत शिष्य हजारों हैं, लेकिन इनसे कोई आग्रह नहीं रहता कि हमें कुछ मिलना चाहिए। हमारे काका गुरुजी हैं। आपके में से कोई ऐसे बाबा है जो कि 100 साल से ऊपर हो? नहीं, इस समय नहीं है। वो अभी वो 14 जनवरी के बाद से और अन्य शिष्य आज यहाँ पधारेंगे, और अभी तो है भी, हमें दिखेगा नहीं। देखो, छोड़िए, राम राज्य है लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में खोट है। चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे संत हों, चाहे कोई भी हो, ऐसे ही आज भी ऋषि मुनि है। ये यहाँ की एक बूंद, एक कुंभ का जो एक जल है, एक बूंद अगर आप श्रद्धा और विश्वास से प्राप्त कर लोगे तो समझ लो आपका 10 पीढ़ी के पहले और 10 पीढ़ी आने वाले की ही आप खेती करके जाएंगे, पुण्य का लाभ लेके जाएंगे। हम सभी जनवासियों से, देश के हर एक व्यक्ति से हम कहते हैं कि इस कुंभ के मेले में भीड़ है तो भी नहीं, अगर एक रेत का कण आपके चरण में लग गया और एक रेत का कण आपके घर में पहुंच गया तो आपका जीवन सफल हो गया। इस सरकार है, जो योगी है या मोदी, हम कोई पार्टी की बात नहीं करते हैं। हम किसी पार्टी का संत, किसी पार्टी का संकल्प सपोर्ट नहीं करता है। हम केवल साधु संत का केवल संकल्प होता है। जो धर्म करता है वही राज करता है। आज के हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी ऐसा ही समय था। देवता लोग भागते फिरते थे, अग्नि देवता, इंद्र देवता, कोई ब्रह्मा के पास जा रहा है, कोई विष्णु के पास जा रहा है, कोई शिव के पास जा रहा है। आज भी वही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। केवल मेरा विचार बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरा आहार बदल गया, इसलिए हमें दुख है। और आज के समय में, पहले के समय में इतना परिवर्तन है कि एक समय था, एक आदमी अपने घर में व्यापार करता था, रोजगार करता था, 10 परिवार को खिलाता था। आज के समय में जितना परिवार है सबको सरकार के द्वारा या व्यापार के द्वारा या नौकरी सर्विस के द्वारा उनको सब कुछ सुविधा मिल रही है, फिर भी सुखी नहीं है। क्यों? हमारा आहार शुद्ध नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपए दान कर दो, चाहे आप करोड़ों दान करके मंदिर बनवा दो, करोड़ों रुपए खर्च के तीर्थ कर लो, जब तक आप अपने माँ बाप को, परिवार को, समाज को, पड़ोसी को संतुष्ट करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। 100 की सीधी बातें हैं। चाहे आप तीर्थ कितनी भी करो, मैं नहीं बोलता आप तीर्थ न करो, तीर्थ करो, लेकिन पहले आपको अपनी काया को, अपनी माया को कुछ क्षण के लिए विलीन करो, शुद्ध करो। ये तीर्थ का फल है। हम कैसे जी रहे हैं, हम लोग कैसे हैं? हमने एक माँ बाप को छोड़ा। आप अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हो, आप अपनी कमाई की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। हमें कैसे है कि दूसरा कोई कमा रहा है और खा भी रहे हैं, हजारों को खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल में हमारे ईश्वर है, व्यवहार में आप हो, लेकिन मूल में आप मेरे नहीं हो। इस समय आप मुझे लाख रुपया दे के जाओ, उसी समय तक तुम्हारा हमारा व्यवहार है। तुम चले जाओगे, आप चले जाओगे, हम तुम्हें भूल जाएंगे। क्यों? प्रेम है, मोह और लगाव नहीं है। आप आए इधर, लेकिन आपकी वृत्ति हमारे वृत्ति से संकट में है। हमारे एक बार सीताराम कर देंगे तो हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास अवश्य पहुंच जाएगा। आपका वो संकल्प जो होगा पूरा होगा कि गंगा मैया, मेरे को संतान नहीं है, धन नहीं है, आरोग्य रोगी हैं,
वो सब ऑटोमेटिक अनायास ही अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए हम सभी जन समुदाय से भारतवासियों को बोलते हैं, सनातन धर्म में धर्म, पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हमें जरूरी है। हम धर्म करेंगे तो हमें अर्थ मिलना चालू हो जाएगा। अर्थ करे आएगा तो हमारे हर कार्य पूरे होने लगेंगे, और हमारे हर कार्य पूरे होने लगेंगे, हमें मोक्ष का रास्ता मिलेगा, शांति मिलेगी। मोक्ष वहाँ नहीं है, यही है हमारे परिवार में, हमारी माँ में, बाप में, भाई में, बंधु में, समाज में, संतों में। ये देव हैं, आप इन्हें नहीं पहचान रहे हो, हम पहचान रहे। जो माँ बाप ने मुझे पैदा किया उनकी मुझे याद नहीं आती है, लेकिन जिस गुरुजन ने मेरे को संस्कार किया उस दिन से मेरा जन्म हो गया। हम मोक्ष के रास्ते पे, हमें हमारा सब मेरे माँ बाप है, पूर्व जन्म के आप हमारे माँ बाप थे, कुछ न कुछ संपर्क था, इसलिए यहाँ आप आए हो। यहाँ दूसरे का आने का कोई भी वो नहीं है, को आ सकता है। यहाँ वही आएगा जिसका कोई अंतर से प्रेरणा होगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, वो यात्रा पूरी करनी है। हम भले साधु बन गए हैं, साधु संत हैं, अगर हमारे